नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मेहंदी यूं तो हाथों में लगती है, लेकिन मेहंदी आपकी किस्मत भी बदल सकती है। जी हाँ, मेहंदी एक ऐसी चीज है जो कि जब हाथों में लग जाए तो आपकी हाथों की रेखाएं तक बदल सकती है। तो मेहंदी से कैसे आप लाभ पा सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगी जी। योगी जी से जरूर जानेंगे कि मेहंदी आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मेहंदी आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों होती है। हमारी इस रिपोर्ट में हाथों में रंग लाती है, दुल्हन की खूबसूरती बढ़ाती है, जिसके बिना श्रृंगार है अधूरा। वो मेहंदी बदलेगी हाथों की रेखा। हाथों पर रचने वाली दुल्हन के श्रृंगार में 4 चांद लगाने वाली मेहंदी, जिसके बिना हर श्रृंगार है अधूरा। कन्याओं से लेकर सुहागिनों का रूप संवारने वाली मेहंदी, हाथों पर रचकर सुर्ख लाली रंग देने वाली मेहंदी आपके जीवन में भी प्यार मोहब्बत के साथ साथ धन संपत्ति जैसे सुखों की लाली बिखेर सकती है। श्रृंगार के साथ साथ मेहंदी को जहां एक तरफ आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि, तो वहीं दूसरी ओर दैवी गुणों से भरपूर माना गया है। और मेहंदी के इन्हीं गुप्त रहस्यों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मेहंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कब से मेहंदी को श्रृंगार सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। पौराणिक मान्यता है कि जब मां दुर्गा राक्षसों का वध कर रही थी, तो क्रोध में देवी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो पूरी तरह रक्त से भर गई हैं। देवी के इस रूप को देखकर ऋषि मुनि और अन्य देवता व्यथित हो उठे। सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन ऋषि मुनियों को बताया कि इस कार्य को तो केवल देवों के देव महादेव ही संपादित कर सकते हैं। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। उनकी बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी को इस बात का एहसास कराया कि उनका रूप सभी वासियों को भयभीत कर रहा है। ये जानकर देवी ने अपनी इच्छा शक्ति से एक देवी को प्रकट किया जो सुर सुंदरी कहलाई, और मां दुर्गा के आदेश पर जो औषधि बनकर देवी के हाथ पैरों में सज गई। तभी से मेहंदी को जहां औषधि माना जाता है, वहीं ये मेहंदी का पौधा आगम निगम के ज्ञाताओं के लिए पूजा और साधना का एक आवश्यक अंग बन गया। मेहंदी द्वारा श्रृंगारित हाथ और पांव देखकर देवी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने सुर सुंदरी को वरदान देते हुए कहा कि जैसे तुमने मेरी शोभा बढ़ाई है, ठीक उसी तरह तुम जगत की सभी स्त्रियों का सौंदर्य भी बढ़ाओ और औषधि के रूप में पूजित हो। लेकिन ये मेहंदी आपके हाथों की रेखा बदल सकती है। धन दौलत सुख समृद्धि से आपके जीवन को भरपूर कर सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी ग्रह के कुप्रभाव से परेशान हैं, तो मेहंदी उन दरारों को भी भरने में कारगर साबित हो सकती है। आपकी किस्मत चमका सकती है। और कैसे होगा मेहंदी से ये चमत्कार, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मेहंदी बदलेगी हाथों की रेखा कैसे, यही बताने के लिए इस वक्त योगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाथों में लगती है मेहंदी, लेकिन कहते हैं कि हाथों में जो लालिमा मेहंदी की लग जाती है, वो अपने जीवन में भी लालिमा ला देती है। बिल्कुल। तो धन लाभ कैसे हो सकता है मेहंदी से, ये जानेंगे आपसे। धन लाभ के लिए सर्वप्रथम आप मेहंदी लेकर आएं तो मंगलवार की सुबह मेहंदी का आपको विधिवत पूजन करना होता है। तो उसे पूजन करने के बाद ही हाथों में लगाना चाहिए। और यदि स्वाति नक्षत्र हो तो तुरंत फल मिलता है। तो इसका एक विधान है कि पूजन किस प्रकार किया जाए। पूजन के लिए मेहंदी को रक्त चंदन का तिलक करना चाहिए, मतलब रक्त चंदन को घिसकर उस पर शुभ निशान बनाइए और फिर हाथों और पाँव में आप कमल पुष्प जैसी आकृति से हाथों के भीतर मेहंदी का, जिसे हम कहते हैं डिजाइन, आपको बनाना चाहिए, रूपरेखा उसकी बनानी चाहिए। और मेहंदी लगवाते समय मन ही मन माँ लक्ष्मी जी का आपको मानसिक ध्यान करना चाहिए। और ये मन ही मन एक लघु मंत्र है जिसका आपको मानसिक रूप से जाप करना होता है। मंत्र है ओम श्रीम श्रीम नमो सुर सुंदरी देव्यै। ओम श्रीम श्रीम नमो सुर सुंदरी देव्यै। इस मंत्र का जब आप मानसिक रूप से जाप करके अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं, जब तक वो सूखे तब तक निरंतर आपको इस मंत्र का जाप करना है, तो अवश्य आपको अखंड लाभ प्राप्त होता है। धन प्राप्ति कैसे हो मेहंदी से, ये तो जान लिया, लेकिन यश और सम्मान की प्राप्ति हो, बिल्कुल, ये कैसे मेहंदी से हो सकता है?
मेहंदी वास्तव में माँ पार्वती का ही एक स्वरूप मानी जाती है कि उन्होंने औषधि के रूप में स्वयं ये अवतार लिया है। तो इसका एक विधान शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवार की सुबह प्रभात के समय मेहंदी का आपको विधिवत पंचोपचार पूजन करना है और उसके पश्चात ही उसे हाथ में लगाना है। तो आप मेहंदी पहले तैयार करेंगे, उसे पात्र में रखेंगे या जिस भी तत्व के भीतर आपने मेहंदी को सुरक्षित किया है उस पर धूप दीप अक्षत इत्यादि चढ़ाइए। और यदि रेवती नक्षत्र के दिन आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको अतिशीघ्र लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसका एक पूजन का विधान है कि पूजन के लिए मेहंदी को भस्म का तिलक करना चाहिए। आप केवल उस पर तिलक करेंगे पंचोपचार के पश्चात, और फिर अपने हाथों और पाँव में जब आप मेहंदी लगाएंगे तो सूर्य जैसी आकृति को विशेष तौर पर मध्य के क्षेत्र में उस आकृति का निर्माण मेहंदी से करेंगे। और मेहंदी लगवाते समय मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आप मेहंदी लगवाइए और साथ ही मानसिक रूप से आप ये लघु मंत्र पढ़िए। आपका मंत्र है ओम आम क्रोम नमो सुर सुंदरी देव्यै, ओम आम क्रोम नमो सुर सुंदरी देव्यै। इस प्रकार से मानसिक रूप से जब तक आप मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी सूखती है, आप इसी प्रकार से इस मंत्र का मानसिक जाप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मेहंदी कैसे लाभकारी हो सकती है ये योगी जी बता रहे हैं। संतान नहीं हो रही, संतान सुख मिले और साथ ही साथ लाभ मिले, उसके लिए मेहंदी कैसे लगाएं, कौन से नक्षत्र, आप नक्षत्र भी बता रहे हैं, नक्षत्र में लगाएं और क्या विधि विधान है? संतान सुख और संतान लाभ दोनों के लिए ही ये प्रयोग है। तो वीरवार की सुबह आप मेहंदी लाकर मेहंदी का विधिवत पूजन करने के पश्चात उसे अपने हाथों पांव में लगवाएंगे। यदि आप शतभिषा नक्षत्र का चयन करते हैं तो ये अतिशीघ्र लाभ और फल देने वाला कहलाता है। तो पूजन के लिए पहले पंचोपचार पूजन कीजिए, मेहंदी को फिर केसर का तिलक लगाएं जब आपका पंचोपचार पूजन संपन्न हो जाए। और तिलक लगाने के बाद हाथों और पाँव में जब आप मेहंदी लगाएं तो शंख जैसी आकृतियों वाली मेहंदी के जो रूपरेखा हैं उसका आप चित्रण करेंगे। और फिर मेहंदी लगवाते समय मन ही मन भगवान विष्णु जी के सौम्य स्वरूप का ध्यान करेंगे और साथ ही मानसिक रूप से भगवान विष्णु के एक लघु मंत्र का जाप करेंगे। और देवी के लघु मंत्र का आपका लघु मंत्र है ओम क्रीम वम नमो सुर सुंदरी देव्यै, ओम क्रीम वम नमो सुर सुंदरी देव्यै। इस प्रकार से जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो यदि आपके पास संतान नहीं तो संतान सुख मिलता है, और यदि संतान है तो उसमें सुसंस्कार आते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती। लेकिन आपको केवल इसी मंत्र के साथ मेहंदी लगानी है, ये शाक्त क्रम का विधान है। शादी के समय महिलाएं मेहंदी लगाती है, विवाहित महिलाएं लगाती हैं, जो विवाहित नहीं है वो भी लगाती हैं। किस लिए? दाम्पत्य सुख के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। तो दाम्पत्य सुख और भी ज्यादा बढ़े फले फूले उसके लिए मेहंदी लगाएं और उसका विधि विधान क्या है? दाम्पत्य सुख सदैव चिरस्थायी बना रहे और सुखमय आपका जीवन रहे, उसके लिए शुक्रवार की सुबह मेहंदी का पूजन करना चाहिए और उसके पश्चात हाथों में लगाएं। यदि आप नक्षत्र देखते हैं तो पूर्वा फागुनी नाम का नक्षत्र बेहद शुभ फलदायी है और आपको बहुत अधिक फल देगा। तो पूजन करने के लिए मेहंदी को आप जब पूजा पंचोपचार हो जाए तो सफ़ेद चंदन का तिलक घिस करके मेहंदी के पात्र पर उस पर तिलक कीजिए। और फिर हाथों और पाँव में जब आप मेहंदी लगाएं तो आधे चंद्रमा को मूल आकृति के रूप में रखें। तो अधिक से अधिक छोटे चंद्रमा की आकृतियों का निर्माण करते हुए आपको इस मेहंदी को लगाना है। तो जब आप मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी लगवाते वक्त मन ही मन भगवान शिव का मानसिक रूप से आप ध्यान करेंगे कि वो एक योगी के रूप में ध्यान कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। तो उसके बाद मानसिक रूप से आप लघु मंत्र का जाप करें जिस समय आप मेहंदी को लगवा रहे हो। तो आपका मंत्र है ओम शम ह्रीम नमो सुर सुंदरी देव्यै, ओम शम ह्रीम नमो सुर सुंदरी देव्यै। इस प्रकार से जब आप मेहंदी को लगाएंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। योगी जी, घर बसा रहे, घर में किसी तरह की बाधा ना आए, उसका नाश हो, तो गृह बाधा नाश के लिए मेहंदी किस तरीके से आपको उपयोगी आपके लिए साबित हो सकती है? ग्रह बाधा नाश और सकल क्लेशों के नाश के लिए रविवार की सुबह आपको मेहंदी लाकर मेहंदी का पूजन करने के पश्चात ही उसे धारण करना है। तो यदि भरणी नक्षत्र हो तो ये फल आपको और भी शीघ्र मिलता है, तो आप भरणी नक्षत्र का भी चयन कर सकते हैं। पूजा के लिए पहले पंचोपचार पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि चढ़ा दीजिए, पुष्प इत्यादि, और उसके पश्चात कुमकुम का तिलक आपको पात्र में करना है। चारों दिशाओं में आप पात्र के तिलक कर सकते हैं। उसके पश्चात हाथों और पाँव में मत्स्य अर्थात मछली जैसी आकृतियों का निर्माण करते हुए फिर इस मेहंदी को धारण करना चाहिए। तो मेहंदी लगवाते समय मन ही मन भगवान अग्नि देवता का ध्यान करना चाहिए और मानसिक रूप से अग्नि देवता के और भगवती माता के इस प्रमुख मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ज्वलसा नमो सुर सुंदरी देव्यै, ओम ज्वलसा नमो सुर सुंदरी देव्यै। तो इस प्रकार जब आप इस मंत्र का जाप संपन्न करेंगे और मेहंदी सूख जाएगी तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो मेहंदी लगाने से आपके जीवन में कैसे सुख संपदा आ सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं।
मेहंदी आपके हाथों की रेखा बदल सकती है, मेहंदी से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती है और तमाम बाधाओं का नाश हो सकता है। कैसे, ये बता रहे हैं हमें योगी सत्येंद्र नाथ जी। योगी जी, अपशकुन का नाश हो, जीवन में हर कुछ चीज शुभ ही शुभ हो, उसके लिए मेहंदी कैसे लगाएं, कब लगाएं और विधि विधान क्या है? यदि आपको कोई भी अपशकुन अनुभव होता है या आपको लगता है कि कुछ शुभ नहीं हो रहा, तो समस्त अपशकुनों के नाश के लिए आप किसी भी दिन सुबह के समय मेहंदी का पूजन कीजिए, जब भी आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, और उसके पश्चात ही पूजन करने के बाद आपको मेहंदी लगानी है। तो किसी भी नक्षत्र का भी आप चयन कर सकते हैं, इसमें किसी नक्षत्र विशेष को भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन गंडमूल नाम का नक्षत्र होता है जिस दिन, उस दिन आपको ये प्रयोग नहीं करना है, अर्थात गंडमूल नक्षत्र पूर्णतः वर्जित है इस प्रयोग के लिए। तो पूजन के लिए मेहंदी, जब आप पंचोपचार पूजन करें तो उसके बाद हल्दी का तिलक अवश्य मेहंदी के पात्र को कीजिए, और उसके पश्चात जब तिलक आप चारों दिशाओं में पात्र में लगा दें तो हाथों और पाँव में कछुए जैसी आकृति बनाते हुए मेहंदी का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो मेहंदी लगवाते समय मन ही मन भगवान गणपति जी का, गणेश गजानन जी का मानसिक रूप से आप ध्यान कीजिए, और साथ ही मानसिक रूप से देवी के इस लघु मंत्र का जाप कीजिए, ओम शम क्रीम हम नमो सुर सुंदरी दिव्ये, ओम शम क्रीम हम नमो सुर सुंदरी दिव्ये। इस प्रकार से जब आप मेहंदी को लगाएंगे तो अवश्य आपकी ये मनोकामना भी माता रानी पूर्ण करती ही करती है। बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है या जो चाहती हैं कि किसी के खास व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो, तो प्रेम प्राप्ति के लिए मेहंदी कैसे उपयोगी साबित हो सकती है? माँ गौरी का स्वरूप ही मेहंदी है, तो प्रेम प्राप्ति के लिए शुक्रवार की सुबह मेहंदी का आप पूजन करके उसे हाथों में धारण कीजिए। यदि आप नक्षत्र का चयन करना चाहते हैं तो रोहिणी नाम का नक्षत्र अत्यंत शीघ्र फलदायी होता है और आपको त्वरित परिणाम देने वाला होगा। पूजन आप पंचोपचार संपन्न कीजिए, और जब पूजन हो जाए तब रक्त चंदन और कुमकुम को शहद में मिलाकर के जो दिव्य तिलक बनता है उस तिलक को ही पात्र में आपको लगाना चाहिए, मेहंदी के पात्र में। फिर हाथों और पाँवों में धनुष की आकृति से आपको डिजाइन बनाते हुए मेहंदी को निर्मित करना चाहिए, लगाना चाहिए। और जब आप मेहंदी लगा रहे हो तब मन ही मन भगवान विष्णु जी के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें, लेकिन वो देवी सहित अर्थात माँ लक्ष्मी सहित आपको उनका ध्यान करना है। और साथ ही मानसिक रूप से ये लघु मंत्र आपको पढ़ना है और लगातार उसका मानसिक रूप से जाप करते रहना है। और जिससे आपको प्राप्त करना है उस व्यक्ति का चेहरा उस समय आप मानसिक रूप से उसे अपनी आंखों के सामने लाए, उसका स्मरण कीजिए। आपका मंत्र है ओम श्रीम क्रौम मोह्य नमो सुर सुंदरी दिव्येहि। इसी प्रकार से आप मंत्र का जाप करेंगे तो जो भी आपका इच्छित वर होगा अवश्य माता रानी की अनुकंपा से वो आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो मेहंदी से आप आकर्षण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मेहंदी आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकती है, कैसे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसा सकती है, हम आपको बता रहे हैं। योगी जी, कौन नहीं चाहता कि वो आकर्षित लगे सबके लिए, खासतौर पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं सुंदर दिखने के लिए, अपने हाथों को आकर्षित और दिखाने के लिए। तो आकर्षण कैसे प्राप्त हो सकता है मेहंदी लगाकर, क्या विधि विधान है? आकर्षण, सौंदर्य और आपका चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए शनिवार की सुबह मेहंदी का विधिवत पूजन करके ही उसे हाथों में धारण करना चाहिए। यदि आप नक्षत्र का चयन करना चाहते हैं तो पुनर्वसु नाम का नक्षत्र अत्यंत फलदायी, शीघ्र लाभ देने वाला और उन्नति देने वाला कहा गया है। तो पूजन पहले पंचोपचार संपन्न कीजिए, और जब पंचोपचार पूजन संपन्न हो जाए, धूप दीप अक्षत नैवेद्य, तो फिर मेहंदी को भस्म और कुमकुम को शहद में मिश्रित करने के पश्चात जो तिलक बनता है वो पात्र में चारों दिशाओं में तिलक लगाइए, और हाथों और पाँव में गोलाकार आकृतियां बनानी चाहिए, अर्थात बीच में बिल्कुल गोल आकृति वृत्ताकार निर्मित करें, और गोले के को बीच में खाली नहीं रखना है, अर्थात जो वृत्त बनाएंगे उसे भी भीतर से मेहंदी के लाल रंग से रंग देना है। तो मेहंदी लगाते समय मन ही मन गणेश जी के एक दंत स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि एक हाथ में उन्होंने दांत पकड़ा है और एक दांत ही उनका है। और साथ ही मानसिक रूप से लघु मंत्र का आप जाप कीजिए। आपका लघु मंत्र है ओम क्रीम भम हुम क्रौम नमो सुर सुंदरी दिव्ये, ओम क्रीम भम हुम क्रौम नमो सुर सुंदरी दिव्ये। इस प्रकार से जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी यह मनोकामना भी माता रानी अवश्य। योगी जी, एक छोटा सा सवाल, महिलाओं के लिए आपने बता दिया, क्या पुरुष भी कर सकते हैं मेहंदी लगा बिल्कुल सकते हैं? इसमें से बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो पुरुष भी कर सकते हैं। अगर वो इस प्रयोग को करना चाहें तो वो पाँव के तलवों में इसी प्रकार से मेहंदी का और विशेष आकृतियों का, यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आकृति का और नक्षत्र का विशेष महत्व है। यदि आप उसी प्रकार से पूजन करके मंत्र के साथ उसे धारण करेंगे तो पुरुष भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। तो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए मेहंदी लगाने के तमाम जो गुण हैं और जो तमाम लाभ आपको मिल सकते हैं वो बताए योगी सत्येंद्र नाथ जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी जी। धन्यवाद। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।